पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि जब कर्ण सूर्योपासना के लिए अर्थात सूर्य भगवान की पूजा के लिए गंगा के जल में कमर तक डूबा हुआ भगवान दिनकर यानी सूर्य भगवान की तरफ ध्यान लगाए हुए था, उस समय उसके शरीर पर सूर्य की रश्मियाँ, सूर्य की किरणें इस तरह पड़ रही थीं कि लगता था कि उसका शरीर जो है वह सोने का है। उसका शरीर सोने के पहाड़ के समान सुशोभित हो रहा था। आसपास जो है वह फूल, धूप, अगरबत्ती सुगंध फैला रहे थे और किनारे पर चिड़ियाँ चहक रही थी। कर्ण जो है वह पूजा में लीन था और उसी समय अपने पुत्र के मार्ग को निष्कंटक करने के उद्देश्य से, यानी अपने पुत्र के मार्ग, अर्जुन के मार्ग की बाधा को दूर करने के उद्देश्य से इंद्र भगवान जो है वह ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास उससे उसका कवच कुंडल दान मांगने के उद्देश्य से आए। यह हम जानते हैं, या पिछली श्रृंखला में हमने यह जाना है कि जब हमारे अंदर ज़्यादा सद्गुण हो जाते हैं तो वो लोग जो हैं, समाज जो है उसका गलत उपयोग भी करता है। यह भी कहा जाता है कि देवता हमारी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, और कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने अंदर सद्गुणों का विकास कर लेते हैं तो हम देवता को भी ज़मीन पर उतार लेने की क्षमता रखते हैं, या देवता भी हमारे सामने आ जाते हैं। तो कर्ण भी उसी सीवी दधीचि हरिश्चंद्र की श्रृंखला की अगली कड़ी था। कर्ण की दानवीरता भी पूरे देश में, पूरे भारत में प्रसिद्ध थी, और इसी प्रसिद्धि का लाभ उठा करके यह भी हमने पिछली श्रृंखला में पढ़ा है कि जब हम कोई व्रत, कोई नियम, कोई प्रतिज्ञा धारण करते हैं तो उसका हमको अंतिम मूल्य चुकाना पड़ता है। जिस तरह से कि हरिश्चंद्र ने, राम ने या शिवी ने, राम ने अपनी पत्नी को त्याग करके, हरिश्चंद्र ने पत्नी से कफन मांगकर, और शिवी ने स्वयं को बाज के भोजन के रूप में तराजू पर रखकर, या दधीचि ने अपनी हड्डी का दान दे करके, हड्डियों के दान के लिए अपने प्राण का विसर्जन करके जिस तरह से अंतिम मूल्य चुकाया, उसी तरह से कर्ण ने भी अपने कवच कुंडल का दान करके अपने व्रत का अंतिम मूल्य चुकाया। जिस समय वह पूजा में लीन था उस समय भगवान इंद्र जो है वह उसके पास उसके से कवच कुंडल दान मांगने के उद्देश्य से आकर के झाड़ियों में छिपे हुए थे, और जैसे ही उसने आंखें खोली वह दान मांगने के उद्देश्य से उसके सामने प्रस्तुत हुए। और तब कर्ण कहता है, या कर्ण ने कहा, मांगो मांगो दान अन्न या बसन धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य आकियह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं, मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से, पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना है, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना, आओ उर्ऋण बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी संचित निधि मुझसे लेकर, अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुष्य नाना विधि से पाता है, कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज़ नहीं देते हो, दोनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद बानी, दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद बानी, नैन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी, हो जाना फिर हरा भरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का, इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करें हम, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरे हम, मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुँह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए। तो जब कर्ण ने आंखें खोली तो देखा कि सामने जो खरपतवार हैं
उसमें हिल रहा है। उसको लगा कि इसमें यहाँ पर कोई है और कुछ मांगना चाहता है लेकिन संकुचित हो रहा है, इसलिए उसको प्रोत्साहित करते हुए उसने कहा कि आप संकुचित नहीं होइए, मांगिए, आपको क्या चाहिए, अन्न चाहिए, धन चाहिए, धरा पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी चाहिए या घर चाहिए, धाम चाहिए, क्या चाहिए, या मेरा छोटा सा राज्य दिल्ली, मान लीजिए हस्तिनापुर के सामने हमारे यहाँ का अंग देश या जो भागलपुर आज का है, तो वह छोटा ही सा राज्य है जो दुर्योधन ने कर्ण को दिया था। तो वह बोलता है कि कहिए तो वह अपना छोटा सा राज्य ही दे दूँ, या कहिए तो मैं अपना जीवन ही दे दूँ, आप जो कहिए ले लीजिए, लेकिन संकुचित नहीं होइए, क्योंकि मेघ भले उदास होकर लौट जाएं, सागर उनको पानी नहीं दे, लेकिन मेरे घर से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता है। जो मेरे सामने आता है उसको मैं निश्चय ही देता हूँ, और दूसरे का दुख दूर करने की ही मैंने प्रतिज्ञा ली है, क्योंकि मेरे जीवन में तो और कोई सुख है ही नहीं। हम जानते हैं कि कर्ण शुरू से तिरस्कृत जीवन जीता रहा है, क्योंकि उसके शरीर पर कवच कुंडल होना और फिर सूत सारथी के घर में पलना, ये दोनों जो था वो विरोधाभासी परिस्थिति थी। तो इसलिए, क्योंकि साधारण व्यक्ति के शरीर पर कवच और कुंडल नहीं हो सकता है, और वह उच्च कुल का है तो फिर सारथी के घर में क्यों है। तो ये विरोधी जो परिस्थितियाँ थी उसको सब दिन उसको दुखित करती थी, या समाज में उसको तिरस्कार सहना पड़ता था। तो वैसी स्थिति में उसने अपने अंदर के गुणों का विकास किया, और तब यह दान की जो प्रतिज्ञा उसने की, इस तरह से अपने को उसने अमर बना लिया। आज भी हम दानशीलता में कर्ण का ही नाम लेते हैं। तो वह कहता है कि मैंने तो दान में ही अपने को सुखी, दान देने कर ही अपने को सुखी माना है, मेरे अंदर या मेरे जीवन में और दूसरा सुख है ही क्या। आइए आपको भी मैं कुछ दे करके उड़ीन हो जाऊं, यानी जब हम किसी का कर्ज लेते हैं और लौटा देते हैं तो हम ऋण मुक्त हो जाते हैं, उसको ही हम उड़ीन होना कहते हैं। तो वह कहता है कि आप भी अपना प्राप्य लेकर के मुझको ऋण मुक्त कीजिए। यहाँ न कोई भिक्षु है। फिर वह उसको समझाते हुए, प्रोत्साहित करते हुए कहता है कि न यहाँ पर कोई भिक्षु है, न कोई याचक है, सबका अपना ही अपना हिस्सा है। न्यास का मतलब हिस्सा या जो प्राप्य है, जो हम पाना चाहते हैं, जो हमको मिलना है, वो ऐसा हम कहते हैं या सुनते हैं कि जो मिलना होता है वह स्वयं मिल ही जाता है। तो वही बात है कि वही कर्ण कहता है कि जो आपका प्राप्य है, जो आपका न्यास है, आप अपना ही प्राप्य हमसे लेते हैं, तो वह लेकर के मुझको हल्का कीजिए और मुझे खुशी प्रदान कीजिए। क्योंकि गरीबों का, दीनों का संतोष और उनकी जो गदगद वाणी, प्रेम परिपूर्ण वाणी जो है, जब उनको हम देखते हैं तो उनके चेहरे पर जो खुशी आती है, उनकी आँखों में जो प्रेम के अश्रु होते हैं, वही हमारे लिए उसका मूल्य है, प्रतिदान है। और किसी के चेहरे पर खुशी लाने के लिए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जो सज्जन व्यक्ति हैं वो उनका प्रयत्न होता है कि मेरे चलते कोई दुखी नहीं हो, वो उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वही करता है कि अगर मेरे दान देने से अगर किसी को जीवन मिल जाता है तो फिर तो अपने आप को भी दान कर दूँ, खुश मैं मर भी सकता हूँ। इसलिए आपको क्या चाहिए, आप इसको निसंकोच कहिए। लेकिन जब हमारे अंदर वही बात हुई कि कमी होती है, हमारे अंदर दुर्भावना होती है, तो हम स्वयं संकुचित होते हैं। इंद्र की स्थिति भी वही है। इंद्र जान रहे हैं कि उनको कर्ण से कवच और कुंडल मांगना है, और कवच और कुंडल जो है एक तरह से सुरक्षा का तो वह है, ये है ही, इसके साथ ही वह कर्ण का जीवन भी है। तो उससे कवच और कुंडल मांगना यानी कि उसका जीवन ही मांगना है। तो इसलिए वह स्वयं संकुचित होते हुए कहते हैं कि नहीं, ठीक है कि आप बहुत बड़े दाता हैं, लेकिन फिर पाने वाले के भी भाग्य में जो होता है वही होता है। ईश्वर तो सबके लिए बराबर है, लेकिन हमारे जो समृद्धि है, परिस्थिति है, एक समान नहीं है। क्योंकि जिसके भाग्य में जितना है या जो जिसकी जितनी क्षमता है
उतना वह प्राप्त करता है। दानी वही ईश्वर है, वही पृथ्वी है, वही हवा है। लेकिन हम समाज में देखते हैं कि लोगों का जीवन स्तर अलग अलग है, तो वह हमारी योग्यता पर और हमारे भाग्य पर निर्भर करता है। तो इंद्र भगवान भी इसी बात को कहते हुए कहते हैं कि अगर हमारा पात्र छोटा है तो हम कुआं से जल लें या सागर से जल लें, लेकिन हमारा जो पात्र है हमको उतना ही जल मिलेगा। इसलिए अपने भाग्य पर यह निर्भर करता है। और फिर वह संकुचित होते हुए कहते हैं कि नहीं, रहने दीजिए, क्योंकि अगर मैं जो मांगना चाहता हूँ अगर वह आपने नहीं दिया तो आपकी भी कीर्ति धूमिल हो जाएगी, प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, और मैं भी संसार में लज्जित होऊंगा, तिरस्कृत होऊंगा कि मैंने एक महान व्रती का व्रत जो है वह खंडित कर दिया। इसलिए मैं जाता हूँ, ऐसा कह करके इंद्र जो है वह कर्ण से और प्रतिज्ञा करवाते हैं या उसको वचनबद्ध करते हैं। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।